आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल जो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। बच्चों, जो आपको हम वीडियो बताने वाले हैं, जिस अध्याय के बारे में बताने वाले हैं, वे सामाजिक विज्ञान के भाग 3 तीसरी पुस्तक जो आपकी है सामाजिक राजनीतिक जीवन 2 का अध्याय 5 बताएंगे। क्योंकि आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला भाग हमारा अतीत, दूसरा भाग हमारा पर्यावरण और तीसरा भाग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 6 बताएंगे। अध्याय 6 में क्या दिया है? संचार माध्यमों को समझना। अध्याय 6 में क्या दिया? संचार माध्यमों को समझना। तो चलिए अध्याय 6 देखते हैं क्या दिया है। इसके प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न क्या है? सरकार समाचार पत्र के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सैटेलाइट, सेंसरशिप, संचार या इंटरनेट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सेंसरशिप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मास मीडिया का माध्यम नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मास मीडिया का माध्यम नहीं है पूछा है। ए नंबर टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, टाइपराइटर। तो टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट ये मास मीडिया के माध्यम है, लेकिन टाइपराइटर है जो मास मीडिया का माध्यम नहीं। तो इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, टाइपराइटर। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त कराने में प्रमुख भूमिका होती है। ए नंबर यातायात साधन, बी नंबर संचार साधन, सी नंबर भू संसाधन और डी नंबर कृषि साधन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, संचार साधन। संचार साधन व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त कराने में प्रमुख भूमिका होती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। मीडिया शब्द संबंधित नहीं है, यानी जो मीडिया शब्द है किससे संबंधित नहीं है? टीवी, अखबार, प्रिंटर, रेडियो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, प्रिंटर। मीडिया शब्द प्रिंटर से संबंधित नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर का प्रश्न है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, अखबार खालिस्तान के माध्यम है। तो ये सभी किसके माध्यम है? संचार के माध्यम है। अगला प्रश्न है, संचार के माध्यमों से लोग खालिस्तान भी कमा सकते हैं। तो संचार के माध्यम से लोग धन भी कमा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संचार के वे माध्यम जिनकी पहुंच लाखों व्यक्तियों तक है खालिस्तान कहलाते हैं। तो वह मास मीडिया कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर खालिस्तान के दशक में दुनिया में आया। तो आपका खालिस्तान में क्या आ जाएगा? 1940 के दशक में दुनिया में आया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 के ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए से डी तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला रिक्त स्थान है ई नंबर का, जिसे क्या दिया है? प्रेस को खालिस्तान का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो आपका उत्तर में आ जाएगा, प्रेस को पत्रकारिता का चौथा स्तंभ माना जाता है। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन रेडियो, टीवी, इंटरनेट, अखबार, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। मीडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए, रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द मीडिया कहलाता है। यह आपका प्रश्न नंबर 7 का भी उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। सेंसरशिप से क्या आशय है? उत्तर देखिए, जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। सैटेलाइट के क्या उपयोग हैं? उत्तर देखिए, टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। सैटेलाइट के कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। इस प्रकार से आप सैटेलाइट के उपयोग बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? जन संचार के साधनों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए? उत्तर देखिए, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जन संचार के साधनों की अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम है, बल्कि वे हमें जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। जनसंचार माध्यमों से धन किस प्रकार कमाया जाता है? उत्तर देखिए, जनसंचार माध्यमों से विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन दिखाकर धन कमाया जाता है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि जनसंचार के माध्यम से धन कमाया जा सकता है। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर देखिए, लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना क्यों आवश्यक है? उत्तर देखिए, संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा किए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर देखिए, दूरदर्शन पर या टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके माध्यम से हमारे जीवन में दुनिया की खबर प्राप्त हो जाती है। दूरदर्शन यानी टीवी के माध्यम से हमारे जीवन में नई नई बातें सीखने मिलती हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। उत्तर देखिए, समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामयिक घटनाएं, राजनीतिक, खेलकूद, विज्ञापन इत्यादि जानकारी सस्ते कागज पर छपी होती हैं। समाचार पत्र संचार के माध्यम में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। मास मीडिया से क्या आशय है? मास मीडिया के 3 साधनों के नाम बताइए। तो देखिए, मास मीडिया के 3 साधन कौन कौन से हो गए? टीवी, ये टीवी हो गया, रेडियो और अखबार है। संचार माध्यमों के ऐसे रूप जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के बीच अंतर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक रूप है जिसमें टीवी रेडियो आदि शामिल हैं। और प्रिंट मीडिया का एक मुद्रित रूप है जिसमें समाचार पत्र, पत्रक, हैंडबिल आदि शामिल हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 17 का उत्तर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? समाचार पत्र या किसी पत्रिका में प्रकाशित किए जाने वाले जनहित संबंधी विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका प्रारूप कैसे तैयार करना है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ चेतावनी दे देंगे और इधर सावधान लिख देंगे, और मेन हेडिंग में दे देंगे डेंगू। फिर लिखेंगे भयानक संक्रामक रोग है। डेंगू क्या है? भयानक संक्रामक रोग है। घरों के आसपास गंदा पानी ना रुकने दें। फिर दूसरा पॉइंट, मल जल की निकासी की उचित व्यवस्था करें। तीसरा पॉइंट, मच्छर कदापि ना पनपने दें। चौथा पॉइंट, समीप के अस्पताल में जाकर तुरंत टीका लगवाएं। दूर होगी डेंगू की बीमारी जब होगी हम सबकी भागीदारी। निर्देशन, डेंगू उन्मूलन अभियान। तो इस प्रकार से समाचार पत्र या किसी पत्रिका में प्रकाशित किए जाने वाले जनहित संबंधी विज्ञापन का प्रारूप आप तैयार कर सकते हैं, और अन्य प्रारूप इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। ये प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो सामाजिक विज्ञान का भाग 3 सामाजिक राजनीति जीवन 2 का अध्याय 6 के आपको हमने क्या बताए? सही विकल्प बताए, खालिस्तान बताए, और जो अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।